Hello dear students, again most welcome all of you in our today's online class of English of class 8th. Today we are going to read lesson number 10 and name of our lesson is A Hero. बच्चों ये लेसन ए हीरो इसका नाम क्यों है आप लोग भी सोच रहे होंगे, क्योंकि ये लेसन एक लड़के की बहादुरी के बारे में हमें बताता है जो अपनी बहादुरी से इस कहानी में हीरो के रूप में हमारे सामने उभर के आता है। तो इसीलिए इस लेसन का नाम ए हीरो है। तो चलिए मिलके लेसन पढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि जब हम लेसन पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स हमारे सामने आएंगे। उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को याद कर लें। जैसे कि पहला है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन आप जानते हैं क्या होता है? बिच्छू। एडवांस्ड उच्च या उन्नत। साइलेंस खामोशी को कहते हैं। घोस्ट भूत को कहते हैं। रसलिंग सरसराहट को कहते हैं, जो आवाज़ होती है सरसराहट की उसको क्या कहते हैं? रसलिंग। क्रॉल्ड होता है रेंगा या खिसका। रेंगना जो होता है वो क्या कहलाता है? क्रॉल्ड कहलाता है। हग्ड होता है गले लगाया। वेपन, वेपन किसको कहते हैं बच्चों? हथियार को कहते हैं। बर्गलर सेंध लगाने वाला, मीन्स जो चोर होते हैं उनको क्या कहते हैं? बर्गलर कहते हैं। पब्लिश्ड प्रकाशित हुई। तो चलिए बच्चों इस लेसन को पढ़ा जाए। क्या नाम है हम लोगों के लेसन का? ए हीरो। चलिए। स्वामी इज़ अ 9-year-old बॉय। स्वामी जो कि 9 साल का लड़का था, हु लिव्स इन मालगुड़ी विलेज विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, जो कि मालगुड़ी नामक गांव में अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ रहता था। वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिताजी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। फादर पिताजी कहते हैं, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी यह सुनो। अ न्यूज़ ऑफ द ब्रेवरी। एक न्यूज़ है किसके बारे में? ब्रेवरी के बारे में, बहादुरी के बारे में। किसकी बहादुरी? ऑफ अ विलेज लैड, एक गांव के लड़के के बारे में। लैड होता है लड़का। हु वाइल रिटर्निंग होम, जो कि घर लौटते समय, बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से होकर जब वो घर लौट रहा था, केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, उसका आमना सामना एक टाइगर से हो जाता है। और टिल, तब तक वो उसका सामना करता है जब तक सम पीपल केम डैट वे, कुछ लोग उस रास्ते नहीं आ जाते हैं। एंड किल्ड द टाइगर, और उस टाइगर को मार नहीं डालते हैं। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी। थ्रू होता है पूरा पढ़कर। इस न्यूज़पेपर को पूरा पढ़कर पिताजी स्वामी की तरफ देखे एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू से टू डैड, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? स्वामी ने उत्तर दिया, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। मैं सोचता हूँ कि वो ज़रूर कोई बलवान और ग्रोन अप मीन्स बड़ा आदमी रहा होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, ना कि कोई लड़का। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, कैसे कोई लड़का टाइगर से लड़ सकता है? फादर पिताजी कहते हैं, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कावर्ड, whereas another man who may have the strength of a straw but has courage can do anything. A man may have the strength, एक आदमी जिसके अंदर एलिफेंट जितनी स्ट्रेंथ हो सकती है, स्ट्रेंथ मीन्स बल, येट फिर भी वो कायर हो सकता है, जबकि दूसरा आदमी जिसके अंदर कि एक स्ट्रॉ क्या होता है बच्चों? तिनके जितनी ताकत हो सकती है, लेकिन यदि उसके अंदर करेज है तो वो कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज। सपोज कीजिए, सोचिए कि मेरे अंदर हर प्रकार का साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी, मैं क्या कर सकता हूँ यदि कोई टाइगर मुझ पर अटैक कर दे तो? फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज। चलो स्ट्रेंथ को छोड़ देते हैं, बल को छोड़ दो, क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे पास साहस है? लेट मी सी, मैं देखता हूँ
इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस, कि आज, टू नाइट क्या होता है बच्चों, आज रात में तुम मेरे ऑफिस में अकेले सो पाते हो। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, बिसाइड होता है बगल में, स्वामी हमेशा अपनी दादी के बगल में सोया करता था। विच इरिटेटेड हिज फादर, इरिटेटेड होता है चिड़चिड़ाहट होना, जो, और ये बात उसके पिताजी को चिड़चिड़ाती थी, मीन्स बुरी लगती थी। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ अगले महीने की पहली तारीख से मैं अलोन मीन्स अकेला सोऊंगा पिताजी। अब वो बहाना बना रहा है, देखिए। फादर, पिताजी कहते हैं नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, तुम्हें ये काम आज ही से करना होगा। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, शाम को दोबारा क्या करता है स्वामी, अपनी दादी के पास जाता है और उनके ब्लैंकेट, उनके कंबल के नीचे सो जाता है। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिताजी आए और उन्होंने कहा, फादर गेट अप, खड़े हो। ग्रैनी, दादी कहती हैं, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, क्यों तुम इसको डिस्टर्ब करते हो, परेशान करते हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, पिताजी उसके बेड को रोल करके उसे अपने आर्म्स के नीचे, कांख के नीचे दबाकर चल देते हैं। फादर कम विद मी, पिताजी कहते हैं मेरे साथ आओ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज़, मुझे हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी, आपका ऑफिस बहुत गंदा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी कानून की किताबों के पीछे स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस कौन से क्या होते हैं बेटा, बिच्छुओं को कहते हैं। वो बहाना करते हुए कहता है कि आपकी लॉ की किताबों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। फादर, पिताजी कहते हैं नो यू मस्ट लर्न टू बी नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सीखना चाहिए, क्या कहते हैं सीखने के लिए, कि तुम्हें डार्कनेस, अंधेरे से ना डरना सीखना चाहिए। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये तो सिर्फ आदत की बात होती है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और तुम्हें अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए। कल्टिवेट का मतलब होता है विकसित करना। एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे ही रात बढ़ी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड, और घर में अंधेरा और गहरा हो गया। स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का हार्ट मीन्स दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, उसे रिमेंबर्ड मीन्स याद आना, वो सारी कहानियाँ डेविल्स की, राक्षसों की, भूतों की सारी कहानियाँ जो कि उसने अपनी ज़िंदगी में सुनी थी, वो सब कहानियाँ उसे याद आने लग गई। ही शट हिज आइज टाइट, वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच, और अपने को अपने कंबल में छुपा कर, कवर करके बेंच के नीचे छुप जाता है। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, फिर वो धीरे से अपना हाथ बाहर निकालता है। क्यों? ग्रैनीज के प्रेजेंस को, मीन्स कि उसकी दादी वहाँ पर हैं कि नहीं, इस चीज़ को महसूस करने के लिए वो अपना हाथ धीरे से बाहर निकालता है। एज इट वॉज हिज हैबिट, और ये उसकी आदत भी थी। जैसा कि आप लोग भी रात में सोते समय जब आपको डर लगता है तो आप लोग बगल में जो भी सोया रहता है उसकी प्रेजेंस को महसूस करने के लिए आप लोग हाथ से टच करते हो, वैसे ही वो भी बहुत डरा हुआ था तो वो ऐसा कर रहा था। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन वो क्या करता है, ओनली उसको, क्योंकि दादी तो सोई नहीं थी, तो उससे बेंच का वुडन लेग, जो लकड़ी का उसका होता है, लेग होता है बेंच का, वही बस वो टच कर पाता है, उसे ही छू पाता है। और फिर क्या होता है, ही स्वेटेड विद फ्राइट, और वो डर से उसको पसीना आने लग जाता है। जब देखता है दादी बगल में नहीं है तो उसे पसीना आने लगता है, मीन्स कि बहुत डर गया था वो। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी, एज होता है बच्चों किनारा, बेंच के किनारे की तरफ मूव करता है, आता है।
ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और डार्कनेस अंधेरे में स्टेयर्ड करता है, मीन्स स्टेयर करना क्या होता है, घूरना। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कोई चीज़ मूविंग डाउन, नीचे कोई चीज़ मूव हो रही थी, चल रही थी। एज इट केम नियरर, जैसे ही वो इसके नज़दीक आती है, थिंकिंग इट्स अ घोस्ट, वो क्या सोचता है, ये जरूर कोई भूत है। ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट। वो क्रॉल्ड होता है रेंगना, रेंग कर बेंच के नीचे से बाहर आता है। एंड हग्ड इट, हग्ड इट होता है कोई चीज़ जोर से पकड़ लेना, और उसको जोर से पकड़ लेता है विद ऑल हिज माइट, जितना उसके अंदर ताकत था उस ताकत से उसे जोर से पकड़ लेता है। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, और उसके ऊपर वो अपने टीथ से वेपन की तरह उस पर वार करता है। वेपन क्या होता है, हथियार। द क्रेचर येल्ड आउट इन पेन, और जो भी वो क्रेचर था जो नीचे रेंग रहा था वो येल्ड आउट होता है चिल्लाना, पेन से, दर्द से चिल्लाने लगता है। इन अ मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग अ लाइट, कुछ ही क्षण में उसके पिताजी, खाना बनाने वाला और नौकर लाइट लिए हुए वहाँ आ जाते हैं। All the three fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. वो तीनों के तीनों उस बर्गलर पे, उस चोर पे टूट पड़ते हैं जो कि फर्नीचर के बीच में लेटा हुआ था और उसके एंकल, कोहनी से खून बह रहा था। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी पुलिस को बुलाते हैं। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ। पुलिस जब आती है तो वो स्वामी के प्रति ग्रेटफुल, आभार व्यक्त करती है क्योंकि उसने एक नामित चोर को पकड़वाया था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले दिन स्कूल में स्वामीज क्लासमेट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, स्वामी के साथ पढ़ने वाले क्लासमेट्स, उसके सहपाठी भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं। एंड लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट, और उसे आदर से देखते हैं। द हेडमास्टर सेड डैट स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट, हेडमास्टर कहते हैं कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है। स्काउट मीन्स बच्चों सैनिक को कहा जाता है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स, और ये न्यूज़ जो कि स्वामी की बहादुरी के बारे में थी, ये वहाँ की पत्रिका मालगुडी टाइम्स में भी प्रकाशित होती है। तो बच्चों आपने लेसन पढ़ लिया, आपको समझ भी आ गया होगा। तो चलिए अब मिलके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रेड इन द न्यूज़पेपर, क्या न्यूज़ स्वामी के पिताजी ने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। स्वामीज फादर रेड इन द न्यूज़पेपर अबाउट द ब्रेवरी ऑफ अ बॉय, क्या पढ़ा था, एक लड़के की बहादुरी के बारे में पढ़ा था। हु केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, जो कि टाइगर से जिसका आमना सामना हो गया था, कब, जबकि वो वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से जब वो घर लौट रहा था। और क्या हुआ था, द बॉय रिमेन्ड देयर टिल द अराइवल ऑफ द पीपल हु किल्ड हिम, और वो बॉय, वो लड़का तब तक उसका सामना करता रहा जब तक कि उस रास्ते और भी लोग नहीं आए और उन लोगों ने उसको मार नहीं दिया। ये हमने स्टोरी में भी ये चीज़ पढ़ी थी, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज स्वामीज फादर कॉट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज, स्ट्रेंथ और करेज के बारे में स्वामी के पिताजी ने क्या कॉट किया, क्या कहा। तो क्या कहा था, स्वामीज फादर सेज डैट अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ मे बी अ कावर्ड while a courageous man can do anything though he has strength of a straw। क्या कहा था कि एक आदमी जिसके अंदर हो सकता है कि बल हो, बहुत ज़्यादा ताकत हो, लेकिन ये हो सकता है कि वो क्या हो, कायर हो, कॉवर्ड हो, जबकि दूसरी ओर एक करेजियस आदमी जिसके अंदर साहस हो सकता है उसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रॉ की ताकत हो, मीन्स एक तिनके जितनी ताकत हो, लेकिन ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, वाई डज स्वामीज फादर आस्क हिम टू
स्लीप इन हिज ऑफिस, क्यों उसके पिताजी उसे ऑफिस में सोने के लिए कहते हैं। स्वामी ऑलवेज यूज टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी, बिसाइड क्या होता है, बगल में। स्वामी हमेशा अपनी दादी के बगल में सोया करता था। बिकॉज ऑफ हिज फियर फॉर डार्कनेस, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। हिज फादर वॉन्टेड टू रिमूव दिस फियर ऑफ हिम, उसके पिताजी उसका ये डर निकालना चाहते थे। सो ही आस्क्ड स्वामी टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस के अकेले कमरे में सोने के लिए कहते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्वामीज कंडीशन, स्वामी की क्या कंडीशन होती है व्हेन ही ले अमिस्ट द फर्नीचर, जब वो फर्नीचर के बीच में सोया हुआ था। आंसर है व्हेन स्वामी वाज लाइंग अमिस्ट द फर्नीचर, जब फर्नीचर के बीच में पड़ा था, हिज हार्ट वाज बीटिंग फास्टर, उसका हार्ट, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एट दैट टाइम, उस समय, ही रिमेंबर्ड क्या होता है, याद करना। ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, उसे सभी राक्षसों और भूतों की कहानियाँ याद आती हैं। ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो कि उसने अपनी ज़िंदगी में सुनी थी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या होता है, घटना, क्या घटना हुई थी विच शोज स्वामीज ब्रेवरी, जो कि स्वामी की ब्रेवरी को शो करती है। क्या हुआ था, स्वामी When in his terror of darkness, स्वामी जब अपने अंधेरे के भय से, टेरर क्या होता है, आतंक, भय, felt someone presence amidst the furniture, महसूस करता है कि फर्नीचर के बीच में कोई ना कोई है, किसी की प्रेजेंस महसूस करता है। hugged him, तब वो क्या करता है, उसको जोर से पकड़ लेता है। लेटर, बाद में, when his father and other people came in with light, जब बाद में उसके पिताजी और दूसरे लोग लाइट लेकर आते हैं, इट वॉज अ बर्गलर, तब उस समय क्या देखते हैं कि वो एक चोर था। हु वॉज कॉट बिकॉज ऑफ स्वामी, जो कि सिर्फ स्वामी की वजह से पकड़ा गया था। बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका ट्रू और फॉल्स है। आपको यहाँ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और आपने लेसन पढ़ लिया है। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। जैसे पहला है, स्वामी लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, स्वामी मालगुड़ी विलेज में रहता था, ये हम लोगों का क्या है, ट्रू है, आप यहाँ ट्रू लिख देंगे। फिर है, स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, अपनी माँ के बगल में सोता था, ये फॉल्स है, क्योंकि कहाँ सोता था वो, दादी के बगल में सोता था। अगला है, स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स, स्वामी सारी कहानियाँ याद करता है, किसकी, डेविल्स की और घोस्ट की, तो ये भी हम लोगों का क्या है, ट्रू है। फिर है, द पुलिस सेड डैट स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट, पुलिस कहती है कि स्वामी एक सच्चा सैनिक है। नो, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बच्चों, क्योंकि पुलिस नहीं कहती है बल्कि उसके हेडमास्टर कहते हैं। अब बच्चों हम लोग वर्ड पावर देख लेते हैं। इसमें आपको यहाँ ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 2 ऑप्शनल वर्ड दिए गए हैं और यहाँ स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर होगा। जैसे फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर एंड बेड आर यूज्ड इन होम, उसको क्या कहते हैं बच्चों, फर्नीचर कहते हैं कि क्रॉकरी कहते हैं, उसको हम लोग फर्नीचर कहते हैं, तो आप फर्नीचर को टिक करेंगे। फिर अ वुलन शीट यूज टू कीप अस वार्म, एक वुलन शीट जो कि हम लोगों को गर्म रखने के लिए यूज़ होती है सर्दियों में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे ब्लैंकेट कहते हैं। फिर अ सेट ऑफ रूम्स एंड बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, जहाँ लोग काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम ऑफिस कहते हैं। फिर अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी के लिए जब कोई आदमी चोरी से किसी बिल्डिंग में आता है तो उसे क्या कहते हैं, बर्गलर कहते हैं कि जोकर कहते हैं, बर्गलर कहते हैं। बच्चों अब लास्ट में हम लोग लैंग्वेज प्रैक्टिस देख लेते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको 3 चीज़ें दी गई हैं। जैसे फर्स्ट है फ्रॉम टू, फिर है टिल और फिर एट, इन तीनों को यहाँ फिल करना है। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। फ्रॉम
और टू, ये दोनों बच्चों वहाँ यूज़ होता है जहाँ किसी एक्शन की काल अवधि दी हुई हो, समय दिया हुआ हो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया हुआ हो। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम लगता है और एंडिंग पॉइंट पे टू लगता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टिल होता है, टिल किसी एक्शन की समाप्ति के लिए लगता है कि ये काम हो रहा था तब तक, जो तब तक का सेंस होता है वहाँ टिल लगता है। और एट जो होता है वो हमारा प्लेस के लिए या समय के लिए लगता है। तो चलिए देखते हैं। द क्राउड चीयर्ड द एंड ऑफ द गेम, क्राउड जो भी भीड़ थी उसने चीयर्ड किया, कब तक? जब तक गेम एंड नहीं हो गया, जब तक गेम खत्म नहीं हो गया। तो यहाँ क्या आएगा? टिल आएगा। फिर द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड 12 PM, यहाँ आपको समय दिया गया है और यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? एट 12 PM, समय के साथ एट लगता है, प्लेस के साथ भी एट लगता है, लेकिन यहाँ समय है तो हम उसके रेफरेंस में एट लगाए हैं। फिर चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, यहाँ देखिए दो समय है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक्शन का, एक एंडिंग पॉइंट है, ख़त्म होने का है। तो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। तो बच्चों ये था आज का लेसन, 10th लेसन आपकी रेनबो की बुक का, जिसका क्या नाम था? ए हीरो। होप कि आपने सब सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे, आपको पूरा लेसन अच्छे से कम्प्लीटली समझ आ गया है। तो अगली क्लास में हम अगले चैप्टर अगले लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।